तो प्यारे बच्चों, आज रियल सीरीज के चौथे दिन में आप सबों का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे और हमें आशा है कि आप अपना रिजल्ट बेहतर लेकर आएंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए आज डे 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वह है क्वेश्चन 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। इसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन 110% चांस है पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप मैथ को टेंशन बिल्कुल ना लें, हम हैं आपके साथ। मैथ का डर हम खत्म करेंगे आपका, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात समझ लीजिए, आप अगर डे 3 में आप ज्वाइन किए हैं ना तो आप डे 4 को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डे 1 देखें, डे 2 देखें, डे 3 देखें, तब ये डे 4 देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात समझिए, डे 3 में आपको हम बताए थे कि इसको हम उल्टा मानते हैं, अपरिमेय जब सिद्ध करना था। इसको उल्टा मानने के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि संभव। हमने लिखा यदि संभव हो तो माना। क्या मानेंगे कि 3 + √2 परिमेय संख्या है। 3 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, इतना तो आप कर सकते हैं आराम से। अब आपको पता है कि अगर ये परिमेय है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो आप बोलेगा यस सर, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत तेज है आप। यहां लिखते हैं हम, अर्थात कि हम इसको लिख सकते हैं a/b के रूप में। क्या कर सकते हैं, 3 + √2 बराबर कर सकते हैं हम 3 + √2 बराबर, थोड़ा सा वाटर का यहाँ पर ध्यान आता है, 3 + √2 ये बराबर हम लिख सकते हैं a/b, ठीक है। अब समझिए, a और b यहाँ पर जो है ना, a और b पूर्णांक है। यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक है। इसके पहले आपको डे 3 में जो बता रहे थे क्वेश्चन, वहां हम लिख रहे थे a और b सहअभाज्य, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बस ऐसा ही आप मेहनत करते रहिए। वहां वर्ग कर रहे थे, यहाँ वर्ग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करना है समझ जाइए। यहाँ दो संख्या इसमें आपको दिख रही होंगी, एक 3 और एक √2। इसमें जो प्लेन संख्या उसका साइड चेंज करना है। प्लेन संख्या कौन है, 3 का साइड चेंज कर देना है। 3 का अगर साइड चेंज करेंगे क्या बन जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, और +3 का साइड चेंज करने पर यह बन जाता है -3, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है समझिएगा। यह हो गया √2 बराबर, यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इसको एलसीएम कर दीजिए, यानी भिन्न का घटा कर दीजिए। b और 1 का एलसीएम हो गया b और b कैंसल तो a, माइनस 1 से b में भाग लगाएंगे तो b होगा, ऊपर 3 है, 3 गुने b यानी 3b होगा। ये भिन्न का घटा का नियम हमने यहाँ फॉलो कर दिया। चलिए, अब क्या करना है समझिए मेरी बातों को। a और b क्या मान के रखे हैं, पूर्णांक। थोड़ा सा चीज आपको इससे अलग होके हम बताते हैं। a और b क्या मान रखे हैं आप, पूर्णांक। देखिए, बोलिए, a और b क्या मान के रखे हैं, पूर्णांक। समझिएगा, अगर a और b पूर्णांक है मान लीजिए, तो a - 3b और बटे b, इसका मान हम निकालते हैं पूर्णांक लगाकर। माना जाए कि a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है, सपोज दैट। आप कुछ भी लेकर ट्राई कर सकते हैं, हम 1 और 2 लेकर ट्राई कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि a का मान अगर हम 1 लगा दें और b का मान हम यहां पर 2 लगा दें, ये ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, 1 - 3 का डबल 6/2, ये हमारे पास क्या आएगा, -5/2 आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लेंगे पूर्णांक तो यही कुछ आने वाला है, ऐसा ही। अब बताइए हमको कि जब आप इसको पूर्णांक के तौर पर सॉल्व करते हैं, ये 5/2 क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है या फिर अपरिमेय आ रहा है। तो आप कहेंगे सर परिमेय आ रहा है। तो कोई भी पूर्णांक लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे, a - 3b/b को, तो वो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। बहुत अच्छा, इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या लिखना होगा कि चूंकि, देखिएगा, चूंकि a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए
इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस 3b बटे b का मान परिमेय होगा। ये तो आसानी से कह सकते हैं आप, परिमेय होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको हम इरेज कर देते हैं कि हम ए और बी का मान कुछ भी लेंगे पूर्णांक ए और बी में तो आपका परिमेय ही आएगा। हमने वही लिखा कि चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 3b बटे बी क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, यहां लिखना है हमने और रूट 2 क्या है, प्रूफ किए थे डे 3 में। रूट 2 क्या है, डे 3 में आपको बताए हुए हैं रूट 2 क्या है। आप कहेंगे अपरिमेय है सर। चलिए वेरी गुड, ये हो गया अपरिमेय। इतना समझदार है यार। चलो बीच में बराबर है, लगा दिया हमने बराबर। चलिए a माइनस 3b बटे बी हम अभी सॉल्व करके क्या निकाल रहे थे, परिमेय। और हमेशा ये परिमेय होगा जब पूर्णांक लेंगे तब। अब बताइए, आप सोचिए कि अपरिमेय बराबर परिमेय हो सकता है ऐसा? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। तो वही तो हम भी आपको समझाना चाह रहे हैं कि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। इसको हम बराबर काट देंगे। अब जैसे ही काटे तो हम ये हमको विरोध मिल रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, अतः हमारे मानने का विरोध मिलता है। हम क्या लिख रहे हैं, अतः हमारे मानने का विरोध मिलता है। इसलिए हमने माना परिमेय और विरोध मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय। देखिए आप कितना समझदार हैं। तो अपरिमेय हो गया तो क्या लिखेंगे, इसलिए 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप प्रूफ कर दीजिएगा, 2 नंबर आपके झोली में आ जाएगा। इस तरह आप प्रूफ कर दीजिएगा तो 2 नंबर आपके झोली में आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से हम आपको प्रूफ करवा दिए। क्या किए हम कि यदि संभव हो तो माना 3 प्लस रूट 2 क्या मान लिए, परिमेय। और यहां पर जब परिमेय है तो a बटे b के रूप में लिख दिए। बिल्कुल आसान है। और a और b को हम क्या मान रहे हैं, पूर्णांक। जब इसको सॉल्व किए तो क्या किए थे हम कि +3 को साइड चेंज कर दिए तो -3 होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छा। चलिए जैसे ही सॉल्व किए तो ये आ गया मेरे पास रूट 2 बराबर a माइनस 3b बटे b। ए और बी क्या लिए हैं, पूर्णांक, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, परिमेय। बोलिए इसका मान क्या हो जाएगा, परिमेय। हमेशा होगा परिमेय। तो क्या लिखे, चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 3b बटे b का मान क्या होगा, परिमेय होगा। हम देख पा रहे हैं रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, और इसका मान क्या आ रहा है, परिमेय। कभी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए अतः हमारे मानने का विरोध मिलता है। इसलिए हम परिमेय का उल्टा प्रूफ हो गया, 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप क्या कीजिएगा ना, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आप कर सकते हैं 6 माइनस रूट 2 का। बताइए साइड चेंज किसका होगा, 6 का। बहुत अच्छी बात। 3 प्लस 2 रूट 3 का। 6 माइनस रूट 3 बना सकते हैं आप। 3 प्लस 2 रूट 5 बना सकते हैं आप। अब देखिए साइड चेंज हमेशा किसका करना है, प्लेन संख्या का, 6 का, 3 का, 6 का, 3 का, ये सब का चेंज करना है आपको। ठीक है, बाकी आप इस तरह से आराम से प्रैक्टिस कीजिए, और हम फिर आपको डे 5 में मिलने वाले हैं। टेंशन मत लेना, मैथ का डर हम भगा देंगे आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।